हम तो ये कहते हैं जो 13 साल से कम उम्र है जिन बच्चों की, वो तो हमारा चैनल भी ना देखे। वो कल्ला है खुद और उसने सांप काट ले तो उसने सबसे पहले क्या प्राथमिकता करनी चाहिए? देखो वजह क्या है कि हमारे देश में जो सांप हैं, जितनी प्रजाति है उसमें से 90% सांप है वो बिना जहर के हैं। कोई पीड़े सांप ने काट लिया, अगर नाम लूँ मैं प्रजाति का, रेड स्नेक है, धामन है, वाटर स्नेक है, अलग अलग सांप है, काफ़ी सारे ऐसे सांप है, वुल्फ स्नेक है। अगर वो सांप आज इंसान को काटेगा तो उसमें तो जहर है ही नहीं, सिर्फ दांत लगेंगे, चीरा लगेगा, खून आएगा और आदमी सोचेगा मेरे को सांप ने काट लिया, वो डर जाएगा। कितने प्रजातियां जो सांप की हैं और कितने का आपने देख लिया? तो अगर झाड़े से ठीक होता तो फिर हम सरकार को भी बोल देते भाई झाड़े से ठीक होने लग रहा है, हॉस्पिटल में पैसे क्यों खर्च करें, और फिर तो झाड़ा हम भी सीख लेते अगर ऐसी कोई बात होती तो। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। भाई इस वक्त बरवाड़ा के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो चेहरा आप देखने लग रहे हो, कौन नहीं पहचानता इस चेहरे ने। नाम है सतीश कुमार, स्नेक मैन के नाम से जो है पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है। और भाई एक साथ रिकॉर्ड है इस इंसान का, 10-10, 20-20 सांप इकट्ठे पकड़ ले है। उसका नमूना भी आपने दिखावांगे। आज बरवाड़ा में बुलाए गए हैं, क्यों बुलाए गए हैं वह चीज़ भी आपने बतावांगे पूरी डिटेल तय। और आज कुछ सांपों को लेकर के अंधविश्वास इस दुनिया के अंदर फैला हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। भाई साहब तो जानकारी लेवांगे सांपों के बारे में पूरी। भाई साहब राम राम। राम राम। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। जी आपके सारे दर्शकों को भी मेरा राम राम। सतीश जी, पहले तो मैं जानना चाहूँगा मतलब कि आप इतने सांप एकदम तक पकड़ ले हो कि आपने यू स्पेशल कोर्स वगैरह कहाँ से किया है, कैसे किया है, किस तरह, कितने दिन में यू एक्सपीरियंस हुआ है? ये जी 3 साल में एक्सपीरियंस होया हमें और लगातार सीखते रहे हम, और इसको सीखने के लिए बाहर जाना पड़ा हमें चेन्नई, तो वहीं से इस काम को सीखा है। मतलब भाई साहब डर कौन लग गया कि इस चीज़ का? तेरे भाई यह चीज़ सांप तो तुम आदमी दूर तो 2 किले दूर तो भेज ले है। नहीं देखो जी, धैर्य से काम लेंगे, थोड़ा बुद्धि से काम लेंगे तो इंसान से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है जी। हाँ। तो भाई साहब एक बात मैं आपसे जानना चाहूँ, आजकल क्या है, अगर सांप ने मतलब सांप डस जाए या काट जाए है हाँ। तो सबसे पहले अस्पताल की बजाय उसने उनका नहीं लेके जाओ है झाड़े लानिया का नहीं, हाँ। या फिर दो कुमरान ले जे है। हाँ। उस चीज का क्या लॉजिक है और उसने कितना सही मानो आप, कितना के कुछ कितनी सच्चाई इस बात में? देखो जी, वजह क्या है कि हमारे देश में जो सांप हैं, जितनी प्रजाति है उसमें से 90% सांप है वो बिना जहर के हैं। 90% सांप बिना जहर के हैं। तो जब किसी को बिना जहर का सांप काटता है, वो जाके कोई झाड़ फूक करवाता है, कहीं भी जाता है, तो उसका बचना तो जरूरी उसी टाइम होता है कि कोई वो एक सदमा होता है, उसके शरीर में जहर गया नहीं होता। अगर कोई पीड़े सांप ने काट लिया, अगर नाम लूँ मैं प्रजाति का, रेड स्नेक है, धामन है, वाटर स्नेक है, अलग अलग सांप हैं, काफ़ी सारे ऐसे सांप है, वुल्फ स्नेक है। अगर वो सांप आज इंसान को काटेगा तो उसमें तो जहर है ही नहीं, सिर्फ दांत लगेंगे, चीरा लगेगा, खून आएगा और आदमी सोचेगा मेरे को सांप ने काट लिया, वो डर जाएगा। अब उसका सिर्फ डर दूर करना है। आप झाड़े के नाम पे कुछ भी उसको बोल दो तो उसका इलाज हो गया, लेकिन उस समय उसका समय बर्बाद हो जाएगा अगर उसको जहरीले सांप ने काट लिया तो, क्योंकि वो झाड़ फूक के चक्कर में विश्वास कर बैठेगा, उसका टाइम खराब होता रहेगा। तो बस अगर सांप काट लिया, आपने झाड़ फूक का तो बता दिया, उपाय मतलब आदमी ने क्या करना चाहिए मौके पे? एकदम तो मान ले 1 या 2 आदमी उसका दौरा, या फिर वो कल्ला है खुद और उसने सांप काट ले तो उसने सबसे पहले क्या प्राथमिकता करनी चाहिए? देखो जी, अगर सांप काट जाए सबसे पहले तो आसपास जो भी आदमी है या परिवार के सदस्य है जो भी, उसको बता दे भाई मेरे को सांप ने काट लिया है। दूसरा कि हमारा भी मोबाइल नंबर है, नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक मिशन है, हमारा भी जागरूकता अभियान चला रखा हमने, और हमारा मोबाइल नंबर है 92 55 130 130। जहाँ काट रखा है उस जगह का फोटो ले और हमें व्हाट्सअप करके तुरंत पूछ ले भाई कौन से सांप ने काटा है, या अगर सांप मौके पे मौजूद है। काफ़ी सारे देहात में तो हमने देखा है लोग सांप को मार भी देते हैं और फिर फोटो भेज देते हैं, हम बता देते हैं दूर बैठे बिना जहर का सांप है। अगर पॉसिबल हो हमारे से वो 25-30 किलोमीटर तक है तो हम खुद गाड़ी लेके, अगर जहरीला सांप है तो उसके घर तक पहुँच जाते हैं, या सांप ने काट लिया अंधेरे में, रात ने काट लिया तो भी हम पहुँच जाते हैं। अगर बंदा 100-200 किलोमीटर दूर है तो फिर हम अगले का समय ख़राब नहीं करते, फिर तो उसको बोलते हैं भाई आपके एरिया का जो भी बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर आप चले जाओ। बस अगर बात करें अपना भारत की, अपना भारत में अपना मतलब कितने साल तक काम करने लग रहे हो आप? 22 साल हो गए जी। 22 साल के अंदर आप सारा अंडे हो गए, पूरे इंडिया में घूमे हो गए। हाँ। तो कितने प्रजातियां जो सांप की हैं और कितने का आपने देख लिया? जी पूरी दुनिया में 2600 प्रजाति सांपों की है, और भारत में 216 प्रजाति के सांप हैं, और हरियाणा में 14 प्रजाति के सांप हैं। हरियाणा में 14 प्रजाति के सांप? हाँ जी। आज बरवाड़ा में क्या प्रजाति के पाए फिर आपने? 3 प्रजाति मिली है जी अलग अलग। यानी यह भी बड़ी बात है भाई। हरियाणा में कितने बताया आपने? 216 टोटल? इंडिया में 216, हरियाणा में 14। हरियाणा में 14
प्रजाति पाई जा रही, 14 में 3-4 प्रजाति आज बरवाड़ा में पाएगी। तो बरवाड़ा में किसने कॉल करके बुलाया भाई साहब, किस तरह के मामला था उनका? ठेकेदार है जी, इनका काम चल रहा है यहाँ कंस्ट्रक्शन का, तो इन्होंने जो सेटरिंग कर रखी थी नीचे पुल के नीचे, वो खोलनी थी, नीचे पानी चल रहा था और अब वो सेटरिंग इन्होंने सांप देख लिया तो हमें कॉल किया, बुलाए तो हम मौके पे पहुंचे। क्योंकि अगर बरसात का सीजन होता है तो हम नहीं आ पाते, क्योंकि मेरे एरिया की कॉल अभी मतलोडा से कॉल आई है, करनाल भूसड़ी गाँव से भी मेरे पास कॉल आई है। तो जब सीजन होता है तो हम ही नहीं सो पाते। हमारी एक खासियत है कि हम फ़ोन उठाते हैं, कोई भी बंदा, जब मैं सांप पकड़ा था तभी मैंने लोगों की बातें सुनी, तब भी मैंने फ़ोन सुने। तो भाई एक ऐसे इंसान भी यहाँ है सतीश भाई साहब के साथ में, 1-2 सवाल और हुए भी करांगे, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है और जो ये अंधविश्वास है झाड़ फूक वाला, उसके बारे में अपनी जो है विचार रखना चाहा है। इनके साथ ऐसी घटना घटी है वो आपके साथ साझा करना चाहा है ताकि और उस चीज़ का शिकार ना हो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? बलराज। कहाँ से हो? बरवाड़ा से। आप कुछ बता रहे थे कि हमारे साथ ऐसी घटना है, हमारे क्या साथ कुछ मामला? ऐसे मेरे साले की मतलब मिसेज थी जी उसको ये कोबरा सांप कट गया था जी तो हम झाड़े वाले के पास ले गए उसको। जी फिर उसको थोड़ी साइड झाड़े वाले के पास ले गए हम उसको। फिर उसको ब्लेड के साथ उंगली उसको काटा था उसको। अच्छा। फिर उसको क्या ब्लेड से काटा उसको, ब्लेड के काट के झाड़ा लगा दिया। झाड़ा लगने के बाद उसको बंद लगा रखा था, उसको बंद खुलवा दिया। खुलवाने के बाद में वो फिर घर पे ले गए उसको। घर पे लेने के बाद में वो फिर वैसे आँख और मतलब आँख थोड़ी सी वो होने लगी, जब मुलाने लगी, हाँ मुंह तोतला बोलने लगा, पैर जैसे डगमगाने लगे। वापिस फिर लेके आए वो उसको घर से लेके वो फिर दादी गौरी के पास लेके गए उसको। दादी गौरी के पास लेके गए तो वो फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। पहले कहाँ लेके गए थे आप? पहले वहाँ यहाँ गारुडू था भाई, गाँव के पास एक है ढाणी भामणों वाली, वहाँ लेके गए थे उसके पास। तो फिर उसके पास आपने दोबारा नहीं गए भाई आप तो नहीं को तो ठीक हो जाएगा, या फिर आप उपचार कर दिया, झाड़ा लगा दिया? वो है नुए मैंने लगा दिया इसका झाड़ा भाई, ये ठीक हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको अगर आप हॉस्पिटल लेके जाते तो हाँ वो बच जाती सर। भाई साहब क्या कहना चाहोगे ऐसी घटनाओं के ऊपर, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। लोग अंधविश्वास में, मैं तो कहूँगा कि अंधविश्वास है, क्योंकि एक झाड़ा लगाने से क्या सांप का जहर कम हो सकता है? जी देखो, झाड़े वहीं हमेशा ही साबित होते हैं जब किसी को बिना जहर का सांप काटता है, या कई बार फॉल्स बाइट होती है, कोबरा ने काट तो लिया, दांत मार दिया, जहर नहीं छोड़ा, तो उस मामले में तो अगर झाड़े से ठीक होता तो फिर हम सरकार को भी बोल देते भाई झाड़े से ठीक होने लग रहा है, हॉस्पिटल में पैसे क्यों खर्च करें, और फिर तो झाड़ा हम भी सीख लेते अगर ऐसी कोई बात होती तो। और कुछ लोग और भी रूढ़िवादी तरीके अपनावा, किसी को घी पिला दें, किसी को प्याज खिला दें। हर एक गाँव में हर एक घर में घी, अगर घी पीने से जान बचे तो ये तरीके गलत हैं। जिसको सांप काटे कुछ ना खिला पिलाएं, उसको बस हॉस्पिटल लेके जाएं, उसका समय बचाएं। जिस बंदे को काट लिया उसको चलने फिरने ना दें, उसको धूप में ना रखें, उसके पास भीड़ इकट्ठी ना करें, उसके पास जोर से ना चिल्लाएं, बस उसका धैर्य बंधाए रखें और जितना जल्दी उसके समय बचाएं, हॉस्पिटल लेके जाएं। मतलब ज़्यादा कर डर में भी ज़्यादा मतलब वो, हाँ डर होता है जी, सांप का तो बहुत डर होता है, बीपी हाई हो जाता है, दस्त हो जाती है। जब हमें पहुँचते हैं किसी गाँव में, जैसे किसी ने काट लिया आसपास के एरिया में और मौके पे जाके देखा हमने भाई सांप है, बिना जहर का है, तो जिस आदमी को सांप ने काट रखा है उसी के सामने वही सांप पकड़ते हैं, वही सांप हमें काट लेता है और हम नॉर्मल होते हैं, उसको बताते हैं भाई ये बिना जहर का सांप है, आधा तो वो वहीं ठीक हो जाता है वो। फिर उसके बंद वगैरह हम खोलते हैं, जैसे कई बार इतना टाइट लगा देते हैं, उसके जोर से बंदे को दर्द ज़्यादा होता है, उसको लगता है जहर फैल रहा है, तो जब हम देख लेते हैं भाई ये सांप बिना जहर का, निशान भी देख लेते हैं, तो बंद वगैरह जब उसके खोलते हैं तो 10-20 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। पहले उसका बीपी चेक करते हैं तो 200 के आसपास मिलता है, और जब 20 मिनट बाद उसका बीपी चेक करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब अगर आपकी भी बात करें, आपने लोग बुलाओ, इतनी दूर दूर आप जाओ, आपकी भी कोई फीस वगैरह होती है? देखो जी, नज़दीक एरिया में तो हमारी बिल्कुल फ्री सर्विस है, क्योंकि एक समाज सेवा का काम है। भाई दूर आदमी बुलाओगा तो फिर जो गाड़ी वाले का खर्चा हो तो देना पड़ेगा, गाड़ी वाला खर्चा। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई सतीश जी हैं, सतीश जी का चैनल एक बार दोबारा मैं बता दूं, अपना स्नेक मैन हरियाणा के नाम से चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इनका चैनल ने भी सब्सक्राइब करो। और इनकी जो समाज सेवा आप देखने लग रहे हो भाई, लगातार 2 तरह की समाज सेवा है, एक तो लोगों ने बचाने का काम करा है, जानवरों ने बचाने का काम करा है। तो जो सांप आप पकड़ो हो, रेस्क्यू करो हो, उन्हें आप कहाँ छोड़ रहे हो? तुरंत जी, जब हम उसको रिलीज़ करें, जब पकड़ें तब तो वीडियो बने ना बने, लेकिन जब रिलीज़ करते हैं तो उसकी वीडियो बनाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं, ताकि कल को कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी, कर्मचारी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से कोई भी जानकारी मिले या वो लोग पूछें तो उनको बता सकें भाई इस जंगल में हमने छोड़ दिए। क्योंकि हमने एप्लीकेशन दी थी पंचकुला वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जो, तो वहाँ से हमें इस चीज़ की अनुमति मिली थी और हमारे नाम के लेटर जारी हुए थे हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भाई सतीश कुमार का ये मोबाइल नंबर है, इनका ये काम है, किसी के घर में सांप आए तो आप इनकी मदद लें, इनको बुलाएं।
घर आ रहो हो जिस तीस एक घरेलू बात पूछूंगा बाड़ा कर मतलब घर घर आले डरते को नहीं गई सापा तो ताको गोज गाज में निकल रहे ना 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 ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम भी कलाकार पैदा करा के है नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं जी, अभी स्कूल जाते हैं वो। एक मिनट जी जी बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं। और देखो कोई भी एक उम्र होती है काम करने की, अगर बच्चे को काम सिखाएंगे तो गलती कर बैठेगा। तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है वो कुछ उम्र होती है, उससे पहले नहीं बन सकता। तो वोट का अधिकार है उम्र से पहले नहीं होता। इसी तरह ये भी काम है जी, ये बड़ी सूझबूझ का काम है। हम तो ये कहते हैं जो 13 साल से कम उम्र है जिन बच्चों की, वो तो हमारा चैनल भी ना देखें, क्योंकि हम उसमें सांप पकड़ते हैं। कल को कोई गलती करेगा, हाँ, तो विवेक से काम लें। और एक उम्र होती है बच्चे का अपना, हमारा अपना एक हर एक आदमी की सोच होती है, नेचर होता है भाई कल को हो सके बच्चे ये काम ना करें, हम कर रहे हैं तो वो तो बच्चों के ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों आपने पूरी जानकारी मिली भाई कितने प्रकार के जो है हरियाणा के अंदर, कितने प्रकार के जो अपने हिंदुस्तान के अंदर सांप पाए जाते हैं और बरवाड़ा में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। अभी एक जीके का सवाल हो गया बरवाड़ा वाले लोगों के लिए। तो आपको विचार कैसे लगे, आपको इनकी बात कैसी लगी, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।